बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट कॉज एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है, तो आज हम देखेंगे कि रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस को 5 डिफरेंट तरीक़ों से आप उसका रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। यानी ये 5 डिफरेंट टेक्निक अवेलेबल हैं मार्केट में, बुक्स में अवेलेबल हैं और डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट करके इनसे रिज़ल्ट हासिल किया है। फर्स्ट टेक्निक है 5Y टेक्निक, सेकंड परेटो चार्ट है, थर्ड जो है फिश बोन डायग्राम है, फोर्थ स्कैटर डायग्राम है, 5 जो है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है। अब ये 5 डिफरेंट टेक्निकों हम एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। तो फर्स्ट टेक्निक जो है ये 5Y या इसको YY भी कहते हैं। 5Y इसका कॉमनली यूज नाम है। ये टोयोटा कॉर्पोरेशन ने अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट की थी और ये कोई 70-80 साल पहले की बात है और उस वक्त से ये सक्सेसफुली मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंपनियों में इसको जो रूट कॉज एनालिसिस है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 5Y से मुराद है कि आपने 5 दफ़ा Y को रिपीट करना है। यानी जो भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए आपको 5 दफ़ा जब आप Y रिपीट करेंगे उस बंदे से जो उस प्रॉब्लम के पास अवेलेबल है या जो इंचार्ज है उस एरिया का, तो आपको उस Y का जो प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाएगा। तो हमने चूँकि पीछे 3 स्टोरी एग्जाम्पल के तौर पे दी थी कि एक बंदा ऑफिस लेट आया तो उसकी रीज़न रूट कॉज एनालिसिस हुआ, फिर एक बंदा के बाजू में दर्द था उसका रूट कॉज एनालिसिस हुआ, और तीसरी थी कि एक बंदा फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया और उसका रूट कॉज एनालिसिस था। ये सारी पीछे वीडियो अवेलेबल है, अगर कोई न्यू कमर है तो वो उनको देख सकता है। तो हम इनमें जो थर्ड स्टोरी थी कि बंदा फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया, उसको YY के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि ये सबसे सूटेबल एग्जांपल है। क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है तो हम इसको देखते हैं कि एक बंदा जा रहा था प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर और स्लिप हो गया, गिर गया, उसको चोट लगी। तो बहरहाल उसको लोगों ने उठाया, बचाया और प्रोडक्शन जो उस एरिया का इंचार्ज था उससे पूछा कि ये क्यों गिरा है। तो उसने कहा यानी वाई दिस हैपेंड, तो फर्स्ट वाई यूज़ हुआ। तो उसने कहा जी कि फर्श के ऊपर ऑयल था जिसकी वजह से ये स्लिप हो गया। तो अब वाई ऑयल इज़ अवेलेबल हेयर। तो अब सेकंड वाई यूज़ हुआ कि ये ऑयल क्यों था यहाँ पर। तो उसने जवाब दिया कि जो नियरेस्ट मशीन थी वहाँ फ्लोर के ऊपर, तो ये ऑयल उसमें से ट्रिप हो रहा है। तो वाई दिस ऑयल इज़ ट्रिपिंग, ये थर्ड वाई है कि क्यों गिर रहा है। अगर मशीन में से ऑयल गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। तो अब वो जवाब देगा कि सील वाज ब्रोकन, कि इसकी मशीन की सील जो है वो फट चुकी है या वो ख़त्म हो गई है। तो ये फोर्थ वाई था। तो वाई सील वाज ब्रोकन, क्यों सील ब्रोकन हुई, क्यों फटी है। तो अब वो जवाब देगा कि इट वाज नॉट चेंज इन टाइम या ऑन टाइम। तो अब अगर ऑन टाइम चेंज नहीं हुई तो उस वजह से वो फट गई, या उसकी लाइफ जो गुजर चुकी थी जिस लाइफ के ऊपर उसको चेंज होना चाहिए था तो वो फट गई। तो अब ये 5 वाई में हमें फाइनल जो आंसर था उस क्वेश्चन का कि जो बंदा गिरा है वो इस वजह से गिरा कि मशीन की जो ऑयल सील थी वो टाइमली चेंज ना हो सकी, जिसकी वजह से मशीन से ऑयल ट्रिप होता रहा, वो ऑयल फ्लोर के ऊपर आया और जो भी बंदा गुजरा था उसको उसने चोट लगा दी। तो अब 5 वाई में कि ये गिरा क्यों वाई, फिर ये ऑयल कहाँ से है उसका वाई, फिर वो जो सील है क्यों फटी उसका वाई। तो इस तरह से 4-5 वाई में 5 वाई में हमें आंसर मिल गया। ऐसे ही आप इसको किसी भी एग्जांपल पे, किसी भी फॉल्ट पे, एरर के ऊपर 5 दफ़ा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसके पीछे जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम की वजह होगी उस तक पहुंच जाएंगे 5 वाई में। लेकिन लाजमी नहीं कि ये 5 वाई आप 5 टाइम ही आप इसको करें तो फिर पहुंचे। हो सकता है कि आप 4 टाइम में इसको फाइंड आउट कर लें, 6 में कर लें, 7 में कर लें। तो
5 इसको जो प्रोबेबली जो ज़्यादा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है वो 5 में हो जाता है, लेकिन 4, 6, 7 भी अगर करना पड़े तो आप उसको कर सकते हैं। इसलिए इसको YY एनालिसिस भी कहते हैं और 5Y भी कहते हैं, और मतलब आप कुछ भी दोनों में से कुछ कह सकते हैं। मतलब 5Y से फिक्स नहीं है, लेकिन 5Y में जवाब आ जाता है। तो अब जब भी आपने रूट कॉज एनालिसिस करना है तो आपने 5 टाइम YY उसको 5 क्वेश्चन रिपीट करने हैं Y के। तो जब आप 5 दफ़ा Y क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जैसे एग्जांपल मैंने रिपीट की। तो नेक्स्ट जो है प्रीटो चार्ट है, फिश बोन डायग्राम है, स्कैटर्ड, ये भी सिमिलर उसको रूट कॉज एनालिसिस को करने के लिए डिफरेंट टेक्निक है, इनको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात समझने के, ये जो टेक्निक्स हैं ये रूट कॉज को एनालिसिस करती हैं। और रूट कॉज एनालिसिस किस लिए होता है? रूट कॉज एनालिसिस किसी प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट होने से रोकने के लिए होता है। और प्रॉब्लम को हमने क्यों रोकना है? क्योंकि हमने प्रोडक्शन को क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम के ऊपर अचीव करनी है। और ये जो टॉपिक है कि हमने प्रोडक्शन को टाइमली और क्वालिटी क्यों अचीव करनी है, ये सप्लाई चेन से रिलेटेड। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम सप्लाई चेन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो ऊपर अम्ब्रेला है वो सप्लाई चेन है। तो सप्लाई चेन का जो पर्पस है, जो ओवरऑल हम सप्लाई चेन का मीनिंग समझते हैं, वो ये है कि हमने लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम टाइम में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को हासिल करना है, या प्रोड्यूस करना है, या मैन्युफैक्चर करना है। तो जब हमारा मकसद एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कम खर्चे के ऊपर कम टाइम में करनी है, तो अगर इस तरह के एरर आते रहें, कुछ प्रॉब्लम्स आते रहें जो रिपीट होंगे, तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन डिले में चली जाएगी, या प्रोडक्शन की क्वालिटी ख़राब होगी, या कुछ भी और हो सकता है। तो वो जो हमारा पर्पस था सप्लाई चेन का बेसिक, कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम टाइम में और मिनिमम प्राइस के अंदर रहते हुए कम खर्चा करके लेनी है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें एरर फ्री प्रोडक्शन चाहिए, एरर फ्री वर्किंग चाहिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एरर ना हो। और अगर एरर होता है तो फिर हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करें और उस प्रॉब्लम का जो हल है वो ढूंढ के उसको डॉक्यूमेंट कर दें, उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दें, उसकी कोई चार्ट बना के वहाँ पे फिक्स कर दें कि भाई इस मशीन का जो जितने पार्ट्स हैं वो इस टाइम पे चेंज होंगे, ये उनकी डेट्स हैं, उस प्रॉपर टाइम पे उसकी सर्विस हो, उसका ऑयल वगैरह चेंज हो, उसके पार्ट्स चेंज हो। तो जब ये सारा कुछ होगा तो मशीन एक अच्छी गुड क्वालिटी की क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहेगी और टाइमली करती रहेगी। इससे एक्सपेंस कम होंगे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जितनी भी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं, केस स्टडीज़ हैं, सब के पीछे एक ही पर्पज़ है कि हमने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस करनी है, ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो नेक्स्ट हम जो सेकंड टेक्निक है, इसको रूट कॉज एनालिसिस को, इसको डिस्कस करेंगे और फिर बाकी चीज़ें भी देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।